आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आइए पढ़ते हैं आगे के प्रश्न। आगे कौन से प्रश्न आपको याद करने हैं। अधोभौमिक जल किसे कहते हैं? भारत में इसके वितरण को समझाइए। भारत में अधोभौमिक जल के वितरण के लक्षण लिखिए। हाँ, अधोभौमिक जल हमने आपको बताया है, जो जल हम ज़मीन से खोद कर जो नल होते हैं, ट्यूबवेल होती हैं, उससे क्या होते हैं, निकालते हैं, तो ये है अधोभौमिक जल। आइए पढ़ते हैं आगे। वर्षा ऋतु में जो जल वर्षा द्वारा पृथ्वी पर गिरता है, उसका कुछ भाग भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है और जल भूमि के केंद्र में चला जाता है, जिसे अधोभौमिक जल कहते हैं। यानी वह पानी जो बरसात के समय धरती पर गिरता है, ज़मीन पर गिरता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, ज़मीन उसको क्या कर लेती है, सोख लेती है, और जब ये जल पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाता है, तब उसको हम अधोभौमिक जल कहते हैं। और इसी जल का प्रयोग हम ट्यूबवेल करवाकर उपयोग में लाते हैं। आइए देखते हैं भारत में इसके वितरण के लक्षण क्या क्या हैं। भारत में भूमिगत जल बोर्ड केंद्र सरकार के अनुसार कुल अधोभौमिक जल क्षमता 433.9 घन मीटर है। यानी इतना जल क्या है, इसका जो क्षमता है अधोभौमिक जल की, वो इतनी आकी गई है। अधोभौमिक जल मैदानी भागों में सबसे अधिक पाया जाता है। यानी जो भूमियुक्त जो जैसे पहाड़ हैं, पहाड़ पर पानी उतना रुकता नहीं है, रुकता कहाँ है, मैदानों में। तो मैदानों में इसको अधिक मात्रा में वर्षा जल को सोखा जाता है, तो मैदानी भागों में ये सबसे अधिक पाया भी जाता है। पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक अधोभौमिक जल का विशाल भंडार है। आपसे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट में भी लोग पूछ सकते हैं कि पंजाब से लेकर खालिस्तान तक अधोभौमिक जल का ये पूछ सकते हैं कि अधोभौमिक जल का विशाल भंडार कहाँ है, तो पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक। कुल जल का 42% से अधिक अधोभौमिक जल विशाल मैदान वाले राज्यों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 19% अधोभौमिक जल पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी भागों में भौम जल का अभाव है, क्योंकि वहां पर पानी रुकता ही नहीं है। क्योंकि यह कठोर चट्टानों का बना है। चट्टानें हैं तो ये क्या होगा, पानी जो ज़मीन है वो अंदर सोखेगी ही नहीं, तो पानी नीचे नहीं जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि इन राज्यों में भौम जल की उपलब्धता अधिक है। क्या है, भौम जल की उपलब्धता अधिक है। भूमिगत जल को कुछ ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि से निकाला जाता है। ये आपको पता होगा कि ट्यूबवेल, हैंडपंप द्वारा इस जल को निकाला जाता है। भौम जल संग्रहण की तकनीक पर टिप्पणी लिखिए। अथवा में प्रश्न है, भौम जल संग्रहण की विधि पर टिप्पणी लिखिए। इसके अथवा में प्रश्न है, वर्तमान में भौम जल संग्रहण तकनीक भारत में अनादिकाल से मौजूद थी, सिद्ध कीजिए। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में जो जल संरक्षण की विधियां हैं, ये हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से मौजूद हैं। इस बात का प्रमाण हमें देना है। आइए पढ़ते हैं इस प्रश्न का उत्तर। ऐसी अनेक कम लागत वाली तकनीक उपलब्ध हैं जो भौम जल के भंडारों के पुनः भरण में सहायता करती हैं। इसी प्रमुख तकनीक जैसे वर्षा का जल संग्रहण, खुदे हुए कुओं, पुनर्भरण, हैंडपंपों का पुनः भरण, खेतों के चारों ओर खाइयाँ, छोटी छोटी सरिताओं पर बाधिकाएँ और रोधिकाएँ, रोक बांध बनाना उल्लेखनीय है। कहने का मतलब ये है कि हम अपने खेतों में भी पानी भरने के लिए मेड़बंदी करते हैं, जिससे पानी थोड़ा उसमें भरा रहे, जिससे क्या हो, और खेत के नीचे की जो भूमि है उसमें भी पानी बना रहे। छोटे छोटे हम क्या करते हैं, पोखर बना देते हैं, गड्ढे बना देते हैं। कभी कभार
मानव निर्मित बड़े तालाब बनवाते हैं, जिससे उसमें क्या हो जाए, वर्षा जल क्या हो, संग्रहित हो जाए, और जो भौम जल, जो आपका भौम जल संग्रहण है वो आपका अधिक से अधिक मात्रा में हो। वर्षा जल संग्रहण की तकनीक भारत में कई तकनीक नहीं है, यानी कोई नई तकनीक नहीं है। इन तकनीक का प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है या किया जा रहा है। यह तकनीक निम्नलिखित हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन कौन सी तकनीक हैं जो हमारा भारत देश बहुत पहले से करता आ रहा है। भारत में नहरों, तालाबों और कुओं के रूप में जल संरक्षण होता था। यानी पूर्व समय में क्या होता था कि लोग क्या करते थे, तालाबों और कुओं का निर्माण करते थे, जिससे उसमें वर्षा जल का संग्रहण होता रहे। पर्वत एवं पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा जल और झरनों के जल को बांस की नलियों द्वारा दूर तक ले जाया जाता था। यानी बांस अंदर से खोखले होते हैं, तो क्या करते थे, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो झरने हैं, वहाँ से क्या होता है, बांस का प्रयोग करके, खोखले बांसों का प्रयोग करके पानी को दूर तक लेके जाया जाता। जैसे आज के ज़माने में पाइप होते हैं, ये जो मोटर वगैरह में लगाते हैं, उस वैसे ही क्या होते हैं, बांस को उस पाइप का रूप दिया जाता था, पाइप के जैसे, और उस खोखले बांस के अंदर से जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको भेजा जाता था। शुष्क क्षेत्रों में भौम जल के भंडारों के उपयोग के लिए कुएं एवं बावड़ियां बनाई जाती थीं। कुआं और बावड़ी बनाई जाती थी। जल संग्रहण के लिए सारे देशों में तालाबों का निर्माण कराया जाता था। यानी पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके समय में भी उन्होंने कई तालाबों का निर्माण करवाया है, कई नहरों का निर्माण करवाया है, ताकि जिससे क्या हो, जल संग्रहण हम कर सकें। राजस्थान में छत के वर्षा जल का संग्रहण कृत्रिम कुओं में किया जाता है। कृत्रिम कुआं यानी जो मानव निर्मित कुएं हैं, तो वो कनेक्शन क्या करते हैं कि छत पर जितना पानी जाएगा वो पाइप वगैरह के माध्यम से उस कुएं के अंदर चला जाए। इस प्रकार से वह भौम जल जो क्या है उसका संरक्षण करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए आपकी तैयारी।